जंगल, यहाँ दो ही तरह से विभाजन होता है, शिकार और शिकारी। जो मारा गया वो शिकार और जो मार कर निकल गया वो शिकारी। राजनीति भी किसी जंगल से कम नहीं है, जहाँ शिकारी अपने से कमजोर नेता, संगठन, राज्य और समूह को शिकार बनाता है। दोनों में बस एक अंतर है कि उस जंगल में शिकार को पता होता है कि शिकारी कौन है, लेकिन राजनीति के जंगल में ये पता नहीं चलता कि शिकारी कौन है। कूनू में भी एक शिकारी छोड़ा गया। दिखाया ये गया कि यहाँ पर शिकार भी छोड़े गए ताकि शिकारी पनप सके, लेकिन इस जंगल, शिकार और शिकारी की आड़ में राजनीति के जंगल का शिकारी एक पूरे राज्य के हितों का शिकार कर गया। राष्ट्रवाद की घास में छिपे इस शिकारी ने इस घास को खाने में मस्त शिकार का दम कब क्षेत्रवाद के जबड़ों से घोंट दिया, खुद शिकार को पता नहीं चला। यहाँ शिकारी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिकार था मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2009 में शुरू किए चीता प्रोजेक्ट के तहत चल रही कवायद की शुरुआत 17 सितंबर को मीडिया हाइप के साथ की। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कूनो नेशनल पार्क में चीते लाने की 13 साल पुरानी कवायद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धि बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2005 में उन्हीं की सरकार ने कूनों को विकसित करने के मूल उद्देश्य में अड़ंगा डालते हुए इसके मकसद में ही रोड़ा डाल दिया था। आरोप है कि मोदी सरकार ने चीता प्रोजेक्ट शेष 3 साइटों की जगह कूनों में ले जाकर भी अपना वो उद्देश्य साधने की कोशिश की है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के पर्यावरणविदों ने 8 साल सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर 2013 में फतेह हासिल की थी। दरअसल जिस कूनों में मोदी सरकार ने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 1994 से एशियाटिक लॉयन के रिलोकेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। 3 फेज में 2015 तक इन्हें कूनों में रिलोकेट किया जाना था, लेकिन यहाँ चीते को इंट्रोड्यूस करके मोदी सरकार ने गुजरात के लिए एक बार फिर दूसरे राज्य के हितों को कुचल दिया है। जबकि अक्टूबर 2014 में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैक्स भेजकर अजय दुबे ने कूनों में गुजरात से शेर भेजने का अनुरोध किया था। तो आज हम उस अड़ंगे और हिडन एजेंडे के साथ कूनों के विकास की गाथा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं परीक्षित मिश्रा और आप देख रहे हैं पीएम फैक्ट्स। अस्तित्व में आया 1981 में। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले के करीब 344 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कूनो अभयारण्य स्थापित किया गया। कभी डकैतों के लिए मशहूर अरावली और विंध्य पर्वत के बीच के इस क्षेत्र में बसे इलाके को डाकू राज से जंगल राज में तब्दील करने की कवायद केंद्र और राज्य सरकार ने शुरू कर दी थी। यहाँ कूनो नदी में 12मासी पानी बहता था और चंबल के बिहड़ों के कारण आजादी के बाद भी इस क्षेत्र में इंसानी आबादी काफी कम थी, जो कि वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त माहौल था। इधर जूनागढ़ के नवाब के आजादी के पहले किए गए प्रयासों से गिर में लगातार बढ़ती एशियाटिक लॉयन की आबादी के कारण केंद्र सरकार और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चिंताएं बढ़ रही थी। इस क्षेत्र में 500 से ज्यादा एशियाटिक लॉयन की आबादी के कारण उनका घनत्व उनके लिए ही घातक बनता जा रहा था। इनमें जेनेटिक बीमारियां फैलने का खतरा जबरदस्त तरीके से मंडरा रहा था। सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग इंसानों पर लागू की जा सकती है, लेकिन जंगल के राजा बब्बर शेर को कहां जबरन इसकी पालना करवाई जा सकती थी। कोई भी महामारी और संक्रमण इनकी पूरी आबादी को तबाह कर सकती थी। इससे एशियाटिक चीता की तरह ही एशियाटिक लॉयन भी समाप्त हो सकते थे। ऐसे में इनके लिए भारत में कोई नई आबादी तलाश करने की कवायद शुरू हो गई, ताकि इनकी बढ़ती आबादी को वहां रिलोकेट किया जा सके। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश के सभी वन्यजीव अभयारण्यों का अध्ययन करने के बाद कूनों को लॉयन रिलोकेशन के लिए सबसे मुफीद जगह माना। अब 1998 में इसे एशियाटिक लॉयन रिलोकेशन प्रोजेक्ट के लिए विकसित करने का निर्णय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कूनों को भारत की गिर के बाद दूसरी बड़ी एशियाटिक शेरों की आबादी बनाना था।
इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना इतना आसान भी नहीं था। इस क्षेत्र में सहरिया आदिवासी बहुल 24 गांव थे, जिनमें सभी जातियों के मिलाकर करीब 1600 परिवार रहते थे। ये लोग डाकुओं के आतंक से पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ित रहे। डाकुओं के आतंक की गवाही इनके गांवों में बने ऊंचे ऊंचे मोर्चे देते हैं, जहां खड़े होकर गांव के लोग रात रात भर पहरा देकर नजर रखते थे कि डाकू आ तो नहीं रहे हैं। इनको रिलोकेट करने के लिए लगातार ग्रामीणों से संपर्क किया गया। करीब 8 साल लंबी चली कवायद में ग्रामीणों से समझाइश के लिए स्थानीय पालपुर राजघराने के प्रतिनिधि जगमोहन सिंह का भी सहयोग लिया गया। इसके बाद 1998 से 2003 के बीच इन ग्रामीणों को अगरा ग्राम में पुनर्स्थापित कर दिया गया। चंबल के डाकुओं और जंगली जानवरों से परेशान इन आदिवासियों के लिए अपनी जमीन छोड़ना भावनात्मक रूप से तो तकलीफ दे था, लेकिन विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की इनकी मंशा ने इनके लिए नई राह खोल दी। अब ये जंगल भारत के जंगलों के राजा बब्बर शेर को लाने का पहला पड़ाव पार कर चुका था। 2000 में दूसरा चरण और इसके बाद 2005 में तीसरा चरण शुरू कर दिया गया। लेकिन इसी बीच केंद्र की मनमोहन सरकार ने भारत में चीतों को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए 9 और 10 सितंबर 2009 को राजस्थान के गजनेर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की बैठक रखी गई। इसमें भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 स्थानों को चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए मुफीद माना गया था। ठीक 1 साल बाद यानी 1 सितंबर 2010 को केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने डॉक्टर MK रणजीत सिंह की अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स गठित कर दी। इससे चीतों के री इंट्रोडक्शन की तैयारियां करने की शुरुआत हो गई। अब कुनों का नाम कैट फैमिली की 2 प्रजातियों को बसाने के लिए आने लगा। ये 2 प्रजातियां थी अपनी बढ़ती आबादी से उत्पन्न संकट की संभावना के कारण गुजरात के गिर के एशियाटिक लायन और दूसरा भारत से लुप्त हो चुके चीते। अब शुरुआत हुई दोनों प्रोजेक्ट में अड़ंगों की। सबसे पहला अड़ंगा लगाया गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उनका यह कहना था क्योंकि एशियाटिक लायन गिर की एक्सक्लूसिव संपदा है, इसलिए इसे किसी अन्य स्थान पर रीलोकेट नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अप्रैल 2013 में गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो एशियाटिक शेर की दूसरी आबादी विकसित करने के लिए शेरों को स्थानांतरित करे। ये काम सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में करने के निर्देश दिए थे। ये काम समय सीमा में नहीं होने पर 2014 में अवमानना याचिका भी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अंतिम आदेश के बाद केस क्लोज कर दिया गया। दिसंबर 2021 में गुजरात सरकार ने शेरों को कुनो पालपुर में रिलोकेट नहीं करने की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सितंबर 2013 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बीच शेरों को स्थानांतरित किए जाने को लेकर ही अनबन चल रही थी। जो शिवराज सिंह गुजरात से शेरों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाने पर अड़े हुए थे, वो आज यहाँ पर शेर के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर में चीतों को भेज देने पर मुंह तक नहीं खोल रहे हैं, बल्कि इसे चीता स्टेट बोलकर प्रधानमंत्री के गुणगान में लगे हैं। इसी तरह चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर चले गए। उनकी दलील थी कि चीतों को अफ्रीका और ईरान से यहाँ लाने पर उनके जीवन को खतरा हो सकता है। उनकी दलील थी कि वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
इस याचिका पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देकर चीता प्रोजेक्ट शुरू करने के आदेश दिए। चीता प्रोजेक्ट में देरी का एक कारण यह भी रहा कि 2009 में एशियाटिक चीते ईरान से लाने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ईरान में चीतों की संख्या में लगातार गिरावट होने से वहां से चीते लाने की योजना परवान नहीं चढ़ पाई। फिर इसे दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से लाने का निर्णय किया गया। इस बीच 2014 में केंद्र की मनमोहन सरकार बदल गई और एशियाटिक लॉयन को कूनो नेशनल पार्क में लाने के प्रोजेक्ट में अड़ंगा डालने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो 2013 में गुजरात को दिया गया था, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और अब प्रधानमंत्री रहते हुए उसे पूरा नहीं किया। चीते को इंट्रोड्यूस करने के लिए शेष 9 साइट्स और थी, लेकिन एशियाटिक लॉयन के लिए मध्य प्रदेश का कूनो अभयारण्य सबसे मुफीद था और वहां पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलते ही दिसंबर 2018 में कूनो अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र बढ़ाकर 413 वर्ग किलोमीटर कर दिया और इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। कूनो नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में ही चीते लाने थे, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई। जनवरी 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान कूनो नेशनल पार्क से शुरू किया। इसके एक्शन प्लान की बुकलेट के परिशिष्ट 5, 6 और 7 में यह स्पष्ट है कि चीता रीइंट्रोड्यूस प्लान 2009 में ही शुरू हो गया था। लेकिन इसे कूनो से शुरू करने के पीछे मोदी सरकार के इस कदम को मध्य प्रदेश के लोगों और एशियाटिक लॉयन के रिलोकेशन प्रोजेक्ट के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया जा रहा है। चीता रीइंट्रोडक्शन का एक्शन प्लान जारी करने के दौरान भारत सरकार ने एशियाटिक लॉयन को रिलोकेट करने के अगले 25 साल के ड्राफ्ट को भी जारी किया। इसके अनुसार 25 सालों में एशियाटिक लॉयन को रिलोकेट किया जाएगा, लेकिन उन्हें गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में भेजने में 25 साल लगेंगे। इसमें भी जो 6 साइट्स दी गई हैं उसमें कूनो का नाम नहीं है। मतलब कूनो में लॉयन रिलोकेशन प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। 2013 के बाद 2014, 2018 और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कूनो में एशियाटिक लॉयन को रिलोकेट करने के निर्देश दिए। तब से नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की। अब बात करते हैं एशियाटिक लॉयन के रिलोकेशन की। एशियाटिक लॉयन की आबादी एक ही इलाके में रहने से इसमें जेनेटिक बीमारी या संक्रमण के दौरान पूरी प्रजाति खत्म हो जाने के खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने भारत में ही अन्य स्थानों पर भी इसे रिलोकेट करने की योजना पर काम शुरू किया। 1986 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके लिए सबसे मुफीद रहवास ढूंढने के लिए गिर से ही डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। इस डेटाबेस के आधार पर गिर के जंगलों की इकोलॉजी का अध्ययन किया, जो बब्बर शेरों के लिए जरूरी है। 1993 में गुजरात के वडोदरा में हुई वर्कशॉप में इस डाटा को रखा गया और एशियाटिक लॉयन के लिए इस आधार पर भारत में ही अन्य स्थान तलाशने को टीम बनाई गई। इसके बाद 5 स्थानों का चयन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश में कूनो, राजस्थान में सीता माता, कुंभलगढ़, दरहा जवाहर सागर और गुजरात के जामनगर का वर्धा अभयारण्य शामिल था। लेकिन और अध्ययन करके इन 5 में कूनो को ही एशियाटिक लॉयन के लिए सबसे उचित स्थान माना गया। अब भारत सरकार ने एशियाटिक लॉयन के रिलोकेशन के लिए लॉयन रिलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक 10 मार्च 2004 को हुई। इसमें कूनो में लॉयन रिलोकेशन 3 फेज में शुरू करने का फ्रेमवर्क बनाया गया।
इस प्रोजेक्ट का प्रथम फेज 1995 से 2000 के दौरान का माना गया, जिसमें इस क्षेत्र की जनसंख्या को सेंचुरी क्षेत्र से बाहर पुनर्वास किया गया था। दूसरा फेज 2000 से 2005 के बीच का था, जिसमें रिलोकेशन क्षेत्र की फेंसिंग आदि का काम करना था। 2005 से 2015 तक चलने वाले अंतिम चरण में इस इलाके की इकोलॉजी डेवलप करने का काम करना था, जिसमें यहाँ घासों का उत्पादन, शेरों के लिए जरूरी शाकाहारी वन्य जीवों को लाना आदि शामिल था। यहाँ बनी दुर्रा नर्सरी में शाकाहारी वन्य जीवों को खाने के लिए तरह तरह की घास तैयार की गई। 30 सालों के निरंतर प्रयासों के बाद उनों में शाकाहारी वन्य जीवों की आबादी प्रति किलोमीटर 3 से बढ़कर 62 हो गई। अब यहाँ शेरों के लिए पर्याप्त शिकार मौजूद था। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में गिर से शेर नहीं भेजने का जो अभियान शुरू हुआ था, वो केंद्र में उनके सत्ता पर काबिज होने के बाद भी जारी रहा। आज राष्ट्र प्रथम का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह क्षेत्रवाद से ग्रसित थे। ऊनो का लॉइन रिलोकेशन प्रोजेक्ट उसका एक जीता जागता उदाहरण है। गुजरात से शेरों को ऊनो में रिलोकेट करने का विरोध नरेंद्र मोदी क्षेत्रवाद के चलते ही 2005 से ही करते आ रहे थे। 11 मई 2007 में राइटर में प्रकाशित लेख के अंश ये बताते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह क्षेत्रवाद से ग्रसित थे। भारतीय राज्य पर शेरों से ज्यादा अपने घमंड को तरजीह देने का आरोप शीर्षक से प्रकाशित लेख में उनके 2007 में दिए भाषण का हवाला दिया है। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के एक भाषण में कहा, शेर दुनिया में गुजरात की विशिष्टता के प्रतीक हैं। जब हम पर्याप्त रूप से सक्षम हैं तो हमें इसे क्यों साझा करना चाहिए। वहीं गुजरात के अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश पर यह आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश शेरों को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। बब्बर शेरों के लिए 1994 से तैयार किए जा रहे कूनों में प्रधानमंत्री बनते ही सारी पर्यावरणीय चिंता और न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए चीते को भेज देना उसी क्षेत्रवाद का प्रदर्शन था, जो 2007 के भाषण में उन्होंने दर्शाया था। डबल इंजन की सरकार ने आज भी मध्य प्रदेश को अक्षम मानते हुए वहां शेर नहीं भेजे, बल्कि चीते भेजकर शेर भेजने के रास्तों को अगले 30 साल के लिए विराम दे दिया। Voice.com में 10 अगस्त को प्रकाशित एक अन्य खबर में बताया गया है कि 5 अप्रैल 2013 को शेरों को मध्य प्रदेश भेजने के आदेश पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू पिटीशन लगवाई थी। 2009 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के हवाले से इसमें बताया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोदी को शेर भेजने का अनुरोध किया तो उन्होंने इसे गुजरात के गौरव का प्रतीक बताते हुए भेजने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में गर्वी गुजरात कैंपेन में एक मुद्दा ये भी था। इसलिए यह आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एशियाटिक लॉइन के लिए किए गए अभयारण्य में चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कूनों में एशियाटिक लॉइन लाने के प्रोजेक्ट को गुजरात के हित के लिए बलि चढ़ा दिया है। एशियाटिक लॉइन को लेकर मोदी सरकार के मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह के मापदंड रहे हैं, इसका खुलासा 16वीं लोकसभा में हो गया। कूनो नेशनल पार्क में लॉइन रिलोकेशन का तीसरा फेज पूरा हो गया था, तो यहाँ अब गुजरात से शेर भेजने ही शेष थे। इसलिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसदों ने इस पर संसद में 2014 और 2015 में सवाल पूछा। तत्कालीन वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल के जवाब में बताया था कि मध्य प्रदेश में एशियाटिक लॉइन को रिलोकेट करने में अभी 25 साल लगेंगे। उनकी दलील थी कि कूनों में रणथंभौर के बाघों का भी हस्तक्षेप रहता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि 2 वाइल्ड कैट को एक क्षेत्र में रखने से संघर्ष की स्थिति रहती है, इसलिए गिर में से शेरों को कूनों जैसे मानव निर्मित छोटी सेंचुरी में लाना फिलहाल संभव नहीं है। जावड़ेकर के जवाब पर गौर करें तो चीता भी वाइल्ड कैट है और इसका भी
ऊना में आ रहे बाघों से संघर्ष हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा 2015 के संसद के शीतकालीन सत्र में दिए गए बयान के आधार पर यहाँ पर चीतों का बाघ से संघर्ष होना संभव है, जो चीता प्रोजेक्ट भी कटाई में डाल सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लॉयन के रिलोकेशन के लिए याचिका लगाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट फयाज खुदसर ने इस तथ्य को गैर वैज्ञानिक बताया। इसी रिपोर्ट में वे बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन महेश रंगराजन के एक रिसर्च पेपर में बताया है कि 100 साल पहले शिवपुरी क्षेत्र में ही शेर और बाघ साथ साथ रहते थे। कोनों में बब्बर शेरों को फंसाने के लिए संघर्ष करने वाले भोपाल के पर्यावरणविद अजय दुबे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के निर्देश के 1 साल बाद तक केंद्र और गुजरात सरकार के द्वारा कोनों में बब्बर शेर नहीं बसाए गए। इस पर उन्होंने अवमानना याचिका लगाई थी। इस पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने एफिडेविट दिया कि वह शीघ्र ही ये काम करेंगे, लेकिन गिर से कूनों में शेरों के रिलोकेशन का काम अब तक नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो इस चीता प्रोजेक्ट को लायन रिलोकेशन प्रोजेक्ट से ध्यान भटकाने वाला बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज माधवराज सिंधिया प्रथम 1904 से क्षेत्र में गिर से शेर लाने की कोशिश में थे, लेकिन खुद अब भाजपा की मोदी सरकार में मंत्री हैं तो अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करना उनके बस के बाहर की बात हो गई है। मोदी सरकार द्वारा लॉयन रिलोकेशन के लिए जारी किए गए रोड मैप में यह स्पष्ट बताया गया है कि एशियाटिक लॉयन को गुजरात के बाहर रिलोकेट करने में अभी 25 साल का समय लगेगा। इससे यह स्पष्ट है कि फिलहाल मध्य प्रदेश से शेर 25 साल दूर हैं। न्यूज़ 9 की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच गुजरात के जंगलों में 283 शेरों की मौत हो चुकी है। 2018 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से गिर के जंगलों में 27 शेरों की मौत हो गई थी, वहीं 37 को क्वारंटाइन किया गया था। ऐसे में कूनू नेशनल पार्क को चीतों के रीइंट्रोडक्शन के लिए काम में लेकर मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में एशियाटिक लॉयन लाने के प्रोजेक्ट को विराम दे दिया है। महाराष्ट्र की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को गुजरात लाने के बाद मध्य प्रदेश से एशियाटिक लॉयन का हैबिटेट चीतों को दे देने के मामले से यह सवाल तो उठता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है या गुजरात प्रथम, क्योंकि गुजरात सरकार अब भी मुख्यमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश में एशियाटिक लॉयन भेजने की आनाकानी कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी भाजपा शासित इस राज्य के हित को गुजरात के हित के आगे तरजीह नहीं दे पा रहे हैं। वहीं वो शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री मोदी के साथ कोनों में शेर नहीं भेजने को लेकर दो तो हाथ कर रहे थे, अब पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। बीच में कमलनाथ सरकार और उनके मंत्रियों ने जरूर गुजरात के मंत्रियों से कोनों में शेर भेजने को लेकर दो हाथ किए थे। जो मोदी सरकार ट्विटर पर चीता प्रोजेक्ट को मोदी के प्रयासों से जल्दी क्लियर करवाने का महिमा मंडन कर रही है, वही सरकार 30 साल से भारत के ही गुजरात से मध्य प्रदेश के कोनों में शेर नहीं पहुंचा पाई है। इस जंगल और इस जंगल से विस्थापित परिवारों को अब भी जंगल के राजा और रानी का इंतजार है। धन्यवाद।